हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 6। वी आर इन चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में बच्चों पिछला वीडियो जो मैंने भेजा था जिसमें आप में फ्रैक्शंस नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा था, इसके बाद आज एक दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ जो आपका C1.4 7.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और बेसिकली इस वीडियो में हमें ये सीखना है कि फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर करते हैं मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर मुझे कंपेयर करना है तो किस तरह से डिसाइड करें, वो एक सीखना है। और फिर आगे उसके कुछ प्रॉब्लम सम्स है वो मैंने सॉल्व करके दिया है। बेसिकली ये मैंने 7.4 एक्सरसाइज से लिए है, तो ये जो आज का वीडियो है वो 7.4 एक्सरसाइज से है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 और 8 सम्स मैंने सॉल्व करके भेजे हैं। अगर ये सभी सम्स सॉल्व आपको समझ में आ गया तो बाकी की सारी एक्सरसाइज के सम्स आप खुद कर पाओगे। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से फोकस करना, वीडियो को अच्छी तरह से देखना, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठाता हूँ जहाँ पे मुझे कंपेयर करना है कि 5/6 एंड 2/6। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 7.4 एक्सरसाइज के। तो इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब भी आपको ये कंपैरिजन आए और आपको ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा या छोटा है, तो सबसे पहले आपकी नज़र डिनोमीटर पर जानी चाहिए। डिनोमीटर अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 5/6 और 2/6 में सेम डिनोमीटर है 6, तो फिर सीधा न्यूमरेटर पर देखो। न्यूमरेटर पर 5 और 2 दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, आपको ऑलरेडी पता ही है कि 5 बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर वाला है वही बड़ा फ्रैक्शन, तो 5/6 बड़ा है और 2/6 छोटा है। तो मुझे अगर साइन लगानी है तो हमेशा छोटे नंबर की तरफ ये एरो जाएगा, ये एरो का पॉइंट हमेशा छोटे नंबर की तरफ रहेगा। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6 ऐसा लिख सकता हूँ, या तो 2/6 इज लेस देन 5/6, दोनों एक ही हुआ। तो बच्चों आपको ये पता चल गया, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन डिसाइड करना हो तो सबसे पहले न्यूमरेटर पर जाइए। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो फिर डिनोमीटर को देखिए, और अगर डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर देखना। न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन, जो नंबर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 5/6 एंड 2/6 में 5 बड़ा है, तो 5/6 वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज अ बिगर वन। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि अगर न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है तो कैसे डिसाइड करें। तो उस केस में आपको फिर एक प्रोसीजर से पास होना होगा, क्योंकि आपको जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सम्स है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं। इसमें 1/2 एंड 1/5। इसमें अगर आपको डायरेक्टली करना है तो जनरली डिनोमीटर पर देखिए, और डिनोमीटर में जो डिनोमीटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन जनरली छोटा होता है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये साबित करना है तो यहाँ पे देखो, ये 2 और 5 में 5 नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो गया। डिनोमीटर बड़ा, फ्रैक्शन जनरली छोटा होता है। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना है। अगर आपको कोई इसको प्रूफ करने को कहे तो कैसे करना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन 5 का ही एक सम उठाया है यहाँ, दैट इज 3/4 एंड 2/8। अब इन दोनों में से विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर अगर मुझे डिसाइड करना है, तो पहला काम मेरा डिनोमीटर को इक्वल करना पड़ेगा, तो ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा ना। क्योंकि पता है मेरा पहला कंडीशन यहाँ मैंने बताया था कि अगर डिनोमीटर सेम है तो फिर ऊपर का ही नंबर देखना है, तो फिर आसान है काम। तो यहाँ पे डिनोमीटर ही सेम नहीं है तो पहले डिनोमीटर को सेम करो। अब डिनोमीटर को सेम करने के लिए मुझे 4 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो आपने सीखा ही था लोअर ग्रेड्स में किस तरह एलसीएम निकालना है। 4 और 8 इस तरह लिखिए, फिर इसको इस तरह डिवीजन मेथड से फैक्टराइज कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 का है तो 1 ही उतार लीजिए, और 2 1 ज़ा 2। तो ये सिस्टम आपको बताते हैं। तो बच्चों इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आएगा 8। अब जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम को आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो पहले उठाओ 3/4, 4 को मैं किन से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 आएगा। मतलब 32 आना ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे यहाँ इक्वल फ्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ पे 8 है सपोज,
तो ये जो 8 है, तो मुझे LCM यहाँ पे 8 लेना है। आई हैव टू टेक LCM एज 8। तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे LCM 8 लेना है यहाँ पे, तो मैं ये 4 को कितने ज़ा 8 होता है, तो 2 ज़ा। अब नीचे 2 ज़ा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 ज़ा से मल्टीप्लाई करना है। अब होगा 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे नीचे 8 आ गया। अब इसी तरह सेकंड है 2 8 है, तो 8 अगर मुझे यहाँ चाहिए तो मुझे यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 8, यहाँ पे हो गया 6 8। तो इन शॉर्ट ऊपर नीचे इस तरह मल्टीप्लाई करो कि जो LCM आए वही डिनोमिनेटर बन जाए। ओके, तो अब जो पहला वाला है आपका 6/8 एंड ये हुआ 8/8। समझ गए? तो 6/8 एंड 8/8। तो आपको अब तय करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। नीचे सेम हो गया तो ये छोटा हुआ, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर को जाना है। न्यूमरेटर में 6/8 और 8/8 में 6 इज स्मॉलर नंबर, तो ये स्मॉलर नंबर बन गया। तो इस तरह से आप LCM निकालकर डिनोमिनेटर को सेम करके फिर डिसाइड कर सकते हो कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा रहेगा, कौन सा छोटा रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से आप बाकी के सम सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ फ्रैक्शंस दी गए हैं। उनका कहना है कि भले यहाँ पे 6 अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हैं, लेकिन इनमें से 2-2 की पेयर बन के 3 इक्वल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 इक्वल फ्रैक्शंस ही है, लेकिन वो सभी 2-2 है, पेयर में आएगा। तो वो आपको जानना है, तो कैसे जानेंगे? तो इसको रिड्यूस फॉर्म करना पड़ेगा या सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो 2/12 है, तो उसको कैंसिल किया, 2 1 2 6 है, तो 1/6 आया। इसी तरह यहाँ 10/60 है, 0 0 कैंसिल, तो फिर भी 1/6, तो 1/6 पेयर में इक्वल फ्रैक्शन बन गया। दूसरा है 3/15, 3 1 3 5 तो 1/5 आया। और 15/17 में भी 15 1 15 5 तो भी 1/5 आया। और तीसरा है 8/40, तो 2 4 225 4/25 आया। 16/100 में 4 4 425 4/25 आया। हकीकत में भले फ्रैक्शन 6 दिए हो, लेकिन इसमें से हकीकत में 3 ही फ्रैक्शंस है, क्योंकि 2-2 की पेयर में सब एक समान फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन यही था कि वो एक समान 3 फ्रैक्शंस कौन से हैं। तो वो 3 एक समान फ्रैक्शंस है, 1/6, 1/5 एंड 4/25। और बच्चों आखिर में एक क्वेश्चन नंबर 8 है। जो क्वेश्चन नंबर 8 में एक प्रॉब्लम सम्स है जो दिया है, उसमें उसने बताया है, हमें बताना है कि अगर ईला नाम की लड़की 100 पेज की बुक में से 25 पेजेस रीड करती है और ललिता नाम की एक लड़की 2/5 पेज रीड करती है 100 पेज की बुक्स में से, तो किसने ज़्यादा पेजेस रीड किए? तो सिंपल है, पहली वाली ने 25 पेजेस रन किए, टोटल 100 पेजेस है, तो 25 डिवाइड बाय 100, उसका रिड्यूस फॉर्म करो, 25 1 25 4 तो 1/4 पार्ट, तो 100 का 1/4 पार्ट होता है 25 पेजेस। फिर से तो उसने 25 पेजेस रीड किया। और ललिता का 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 5 20 100 और 22 40, तो ललिता ने 40 पेजेस रीड किए। तो आप भी बता सकते हो ललिता ने ज़्यादा पेज रीड किए क्योंकि उसने 40 पेज रीड किए, और ईला ने सिर्फ 25 पेजेस रीड किए थे, तो उसने कम पेजेस रीड किए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सम्स भी कंपैरिजन की ही बात है। तो इस तरह बच्चों ये हमारा 20 ये जो फ्रैक्शंस वाला चैप्टर है 7.4 बेसिकली वो पूरा हो रहा है। इसमें बाकी के सारे सम्स जो मैंने सिखाए इसके ऊपर ही है, तो इसको पूरी नोटबुक में ले लेना। होमवर्क दे रहा हूँ, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।